जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स आपको अगस्त का ये लास्ट सेशन है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नए सेशन में आपको उससे आगे के मंथ के सितंबर का। लेकिन आज जो है ये अगस्त का लास्ट सेशन है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं अगस्त के। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 की घोषणा हो गई है। देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की क्या हो चुकी है घोषणा, और उसमें बहुत सारे वैरायटी के अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन उसमें 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में किसको मिला है, लॉरियस का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है, और लॉरियस की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है। यही 2 चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारे श्रेणी में अवार्ड, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे अवार्ड को इतना श्रेणी में पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है। तो हमको क्या याद रखना है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड कौन 2 श्रेणी में पढ़ेंगे। पुरुष में बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, तो राफेल नडाल, ठीक है, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, और ये क्या है, टेनिस से है, ठीक है, ये पुरुष खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। और नाओमी ओसाका, आप जानते हैं जापान के हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं और महिला है ये, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में पुरुष का बेस्ट खिलाड़ी किसको माना गया है, राफेल नडाल को, जो स्पेन के हैं। यह नाम इससे पहले भी कई बार आ चुका है। और नाओमी ओसाका जापान की है, जिसको टेनिस में माना गया है। अब हर मंथ हम निधन पढ़ते हैं। इस बार निधन में बहुत इम्पोर्टेंट नाम सब हैं। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिल्खा सिंह। यह एक धावक थे, रनर कहिए, ठीक है। इनको एक नाम और इनसे को बुलाया जाता है एक और नाम से, जिसका नाम है फ्लाइंग सिख। इनको एक उपाधि दिया गया था, एक उपाधि कहिए या एक नाम दिया गया था। और यह नाम पाक के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के द्वारा दिया गया था। हुआ क्या था कि एक बार यह पाकिस्तान में एक खेल में दौड़ रहे थे भारत की ओर से, और इनके दौड़ को देख करके काफ़ी खुश हुए थे कौन, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, और इसको कहते हैं तो फ्लाइंग सिख है। और उसी दिन से इनका नाम एक और पड़ गया फ्लाइंग सिख। तो हाल ही में मिल्खा सिंह का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। उनकी पत्नी निर्मल कौर थी, उनका भी कुछ ही दिन पहले निधन हो गया था कोरोना के कारण। दोनों का कोरोना से ही डेथ हुआ है। और आपको बता दें, उनकी पत्नी भी भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी है, निर्मल कौर। तो इतना आपको सारा चीज़ नहीं जानना है। और इनके जीवन पे एक फिल्म भी बना है, भाग मिल्खा भाग, अगर आप देखे होंगे फरहान अख्तर की फिल्म है। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। और मिल्खा सिंह एशियाई और राष्ट्रमंडल के खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल के खेलों में इनको स्वर्ण पदक मिला है। और मिल्खा सिंह जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो इसका चांस बहुत ज़्यादा है। आपसे कैसे पूछेगा एग्ज़ाम में, इतना चीज़ तो आप समझ गए। पूछेगा हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है। तो आपको तो धावक मालूम है, ठीक है। उनका एक और नाम था, उनको किस नाम से बुलाया जाता था, फ्लाइंग सिख, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। बस इसमें 2 चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। बाकी एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और आपको ये सब तो उतना एग्ज़ाम में हमारे अंदाज से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर पूछने का चांस वही है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है, ये खास करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप क्या कीजिएगा, अच्छे ढंग से कंट्रोल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। दिलीप कुमार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए तो दिलीप कुमार, जिनका दूसरा नाम था यूसुफ खान, ठीक है। और यह जानते हैं आप, दिलीप कुमार बॉलीवुड से अभिनेता थे, और उनका भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। और इनको पाक के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा निशान ए इम्तियाज, जो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कहाँ का, पाकिस्तान का, इससे नवाजा गया था 1998 में, ठीक है। तो दिलीप कुमार का भी हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किससे है, बॉलीवुड अभिनेता है।
अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 2 बार मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे हैं और 6 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 2020 में भारत सरकार के द्वारा उनको पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण क्या होता है ये सब हम बात आगे पढ़ेंगे जब पद्म विभूषण का एक सीरीज आएगा आपके पास। तो आपको याद रखना, अनिरुद्ध जगन्नाथ ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? मॉरिशस के 2 बार के राष्ट्रपति, 6 बार के प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिलीप कुमार का संबंध बॉलीवुड अभिनेता है, ठीक है, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इससे पहले मिल्खा सिंह पढ़े थे। चलिए, केनेथ कोंडा ये जाम्बिया के राष्ट्रपति थे और ये पहले राष्ट्रपति थे, क्योंकि जाम्बिया एक समय गुलाम था अंग्रेजों का, ठीक है। और जाम्बिया जो था एक समय गुलाम था। आप जानते हैं जाम्बिया कहाँ का देश है? अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और जाम्बिया जब आपको ब्रिटेन से की गुलामी से मुक्त हुआ तो उस समय जो आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में आंदोलन के अग्रणी नेता थे, मतलब उस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता में थे केनेथ कोंडा। और इन्हीं का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया। तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में केनेथ कोंडा का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो एक जाम्बिया, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। डिंको सिंह, इनका भी हाल ही में निधन हो गया और इनका संबंध क्या है? मुक्केबाज है और यह मणिपुर राज्य से थे। एशियाई खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। तो ये सारे जो नाम हैं इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको अपने आप वहाँ देखिए, वहाँ ऑप्शन रहेगा आपके पास, वहाँ रहेगा हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से है? मॉरिशस से है, ठीक है। केनेथ कोंडा संबंध जाम्बिया से है। दिलीप कुमार बॉलीवुड अभिनेता है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन रहता है। चलिए, कुछ दिवस भी पढ़ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI मार दीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और यह 2019 से मनाया जा रहा है, ठीक है। खाद्य मतलब खाने पीने की सुरक्षा, खाद्य सामग्री को संरक्षण, और बहुत सारे देश में जहाँ पे कि भूखमरी की समस्या है वहाँ को खास करके ध्यान में रख करके इस खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने की बात कही गई थी कि खाद्य को हम क्या करें? सुरक्षित करें। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थी का मतलब होता है रिफ्यूजी, मतलब कोई ऐसा देश जहाँ से, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल से हम बता सकते हैं, जैसे बहुत सारा व्यक्ति अभी आपको अफ़गानिस्तान से जो 2019 नहीं सॉरी 21 में ऐसा हुआ, तो बहुत सारे व्यक्ति अफ़गानिस्तान से बहुत सारे देश भाग गए होंगे, तो वो दूसरे देश में गए तो वो क्या कर लिए? शरणार्थी बन गए, ठीक है। तो उसी को शरणार्थी कहते हैं। चलिए, तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को। 21 जून VVI मार लीजिए, ये चारों का चारों इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 21 जून को आपको हम बता दें उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आपको एक चीज़ बता दें, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, एक सेकंड रुक जाइए, हम क्लियर करके आपको समझाते हैं। आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि ये पृथ्वी है, ये क्या है? अर्थ है। और अर्थ में ये भूमध्य रेखा होता है, ठीक है, इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा का, ये जो विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे दक्षिणी होता है, ठीक है, साउथ होता है, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, ठीक है। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसको 2014 में स्वीकार किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसको एक ज़्यादा महत्व के रूप में देश के सामने रखा, विश्व के सामने। और 2015 से यह लगातार मनाया जा रहा है। और 2021 में कब कितनावा था? 7वां था। और इसका थीम था योगा फॉर वेलनेस, ये भी याद रखिएगा। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, ठीक है, पहला चीज़ आपको ये याद रखना है। और 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और इस बार जो हम योगा दिवस मनाए 2021 का, वो उसका थीम था योगा फॉर वेलनेस,
अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। पुस्तक सच कहूँ तो, यह एक आत्मकथा है और ये इसके राइटर कौन है? नीना गुप्ता। तो आपसे पूछेगा सच कहूँ तो के राइटर कौन है या लेखक कौन है, किनकी पुस्तक है? नीना गुप्ता। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी। ठीक है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी, और यह पुस्तक के लेखक हैं सुरेश रैना। पुस्तक का नाम याद रखिए, उसके लेखक को याद रखिए। ठीक है, और एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, अशोक लवासा की पुस्तक है। ठीक है, तो ये सारे पुस्तक का नाम आप देख लीजिएगा। अब हाल ही में बहुत चर्चा का विषय था आईएनएस टबर। आईएनएस टबर क्या है आप समझ गए होंगे। यह एक मतलब युद्ध पोत कहिए है जो अनेक राष्ट्रों के साथ नौसैनिक अभ्यास के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, पिछले साल क्या हुआ कि इसको जून में बहुत सारे युद्ध अभ्यास करने थे। आपको हम बताएं बहुत सारे बीच बीच में युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे वरुण होता है भारत फ्रांस के बीच, इंद्र होता है रूस और भारत के बीच, कोंकण होता है भारत और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच। तो ये सारे जो युद्ध अभ्यास होंगे और ये सारा समुद्र में होता है, तो इसके में कौन भारत की ओर से शामिल होगा, उसी युद्ध पोत का नाम है आईएनएस टबर। आप समझ गए होंगे। तो आईएनएस टबर को चुना गया, जैसे कि वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस होगा, तो भारत में जो युद्ध अभ्यास में भारत का जो युद्ध पोत शामिल होगा वही वो कौन था? आईएनएस टबर। जैसे कोंकण भारत और ब्रिटेन की रॉयल सेना के बीच का एक युद्ध अभ्यास है, और कोंकण में जो हुआ आगे होगा, अभी हुआ नहीं था, मतलब अभी तो हो चुका जब हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब इस चीज़ को खबर में छपी थी तभी ये युद्ध हुआ नहीं था, और उसके लिए नियुक्त किया गया था आईएनएस टबर को। ठीक है, तो आपको याद रखना किस किस युद्ध के लिए, किस किस युद्ध अभ्यास के लिए? कोंकण, वरुण और इंद्र। और आपको एकदम एग्जैक्ट याद रहना चाहिए कोंकण किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच, फ्रांस और भारत के बीच, रूस और भारत के बीच। चलिए, दीपिका कुमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार दीजिए। कई बार एग्जाम में इसका पूछने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली एकलौती खिलाड़ी है ये। एक इन्होंने महिला, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित, ये 3 प्रकार का खेल था। एक महिला व्यक्तिगत, ठीक है, महिला में व्यक्तिगत एक ही आदमी तरफ से इनका वो था प्रतिनिधि, एक टीम के रूप में उन्होंने जीता, एक मिश्रित में जीता। और दीपिका कुमारी का संबंध किस राज्य से है? रांची, बिहार का ही है बगल में। ठीक है, रांची। तो आपको याद रखना है तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? दीपिका कुमारी। चलिए, पृथ्वी माँ के लिए एक पर्व का आयोजन किया गया, हमेशा होता है, इसका नाम है राजा परवा। ठीक है, वहाँ पे इस पर्व में मेनली महिला द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो आपसे महिला द्वारा मनाया जाता है, और पृथ्वी को क्या किस चीज़ का दर्जा दिया जाता है? माँ का दर्जा। इसी के लिए पर्व मनाया जाता है राजा परवा उत्सव। और कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। एग्जाम में कैसे पूछेगा हाल ही में राजा परवा उत्सव मनाया गया, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा। ठीक है, ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, आपको नाम दे देगा राजा परवा उत्सव और किस राज्य में मनाया गया? उड़ीसा। या दूसरा फॉर्मेट ऐसे पूछ सकता, हाल ही में पृथ्वी माँ के लिए एक उत्सव उड़ीसा में आयोजन किया गया, उसका नाम क्या है? तो राजा परवा। ठीक है, याद रखिएगा। कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी किया गया है, और यह इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है कि कौन कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में आगे है, पीछे। और भारत को 43वां स्थान मिला है, और यह स्थान लगातार 3 साल से एक ही है। 3 साल से भारत लगातार 43वें स्थान पे ही है, तो ये भी याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको SDG कहते हैं। S से सस्टेनेबल, D से डेवलपमेंट, G से गोल इंडेक्स जारी किया गया, यह भारत के द्वारा ही जारी किया जाता है।
और ये 2020-21 का है। इसमें प्रथम स्थान पे केरल है, 75 रैंकिंग आया था, 100 नंबर में 75 रैंकिंग था। क्या होता हम ये भी समझाएंगे। सेकेंड रैंकिंग आया है तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को, इसका स्थान है 74 रैंकिंग मतलब नंबर है, रैंकिंग सेकेंड है। और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश। और इसको जारी करता है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग क्या हम बता चुके हैं, आप सुनिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा विकास जो काफ़ी लंबे समय तक मतलब बना रहे और भविष्य को देख करके उसका विकास हो, ऐसा विकास को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, कौन जारी करता है, नीति आयोग, ये मालूम होना चाहिए। प्रथम स्थान पे केरल, मतलब सब ऐसा डेवलपमेंट कौन किया है जो लंबे समय तक बना रहे, उसमें प्रथम स्थान पे केरल है। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और हिमाचल है और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। अब पूछेगा इसमें सबसे खराब स्थान किसका है, तो इसमें सबसे खराब स्थान बिहार का है, तो हम नहीं लिखे हैं। ठीक है। तो सबसे खराब स्थान किसका है, बिहार का। मतलब बिहार का कोई भी डेवलपमेंट फ्यूचर को देख करके नहीं किया जा रहा है, ऐसा है। और उसमें और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ऐसा एक ही पॉइंट नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में प्रथम स्थान केरल, दूसरा स्थान तमिलनाडु हिमाचल और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश, जबकि सबसे पिछड़ा स्थान बिहार। चलिए, डीप ओशन मिशन, ओशन से समझ में आ गया होगा, समुद्र से रिलेटेड है। और इसको लॉन्च किया है पृथ्वी मंत्रालय ने, इसको लॉन्च किया। क्यों किया है, तो गहरे समुद्र से संबंधित मिशन है। समुद्र की गहराई में जो गहरे समुद्र में खनन की तकनीक, ठीक है, गहरे समुद्र में खनन का जो तकनीक हो, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण हो। समुद्र के अगर अंदर जाइएगा तो बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, बहुत सारे आपको बहुत सारे विविध प्राणी वहाँ मिलेंगे और इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो इस संरक्षण को और समुद्र की में जो खाने हैं, खाने का मतलब समुद्र के अगर गहराई में जाइएगा तो वहाँ कई बार हमको तेल निकालने के लिए उसमें गहराई में खोद करके पाइप डालना पड़ता है। तो इस सारे तकनीक से संबंधित एक मिशन चलाया गया, डीप ओशन मिशन। और कौन चलाया है, पृथ्वी मंत्रालय। एग्जाम में क्या पूछेगा, हाल ही में डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, किसके द्वारा, तो पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो गहरे समुद्र की खान की तकनीक को डेवलप करना, समुद्री जीव विविधता का संरक्षण करना, जो समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, विविध प्राणी होते हैं, उसका संरक्षण, उसको बचाना। क्योंकि एक समस्या तो ये भी है कि आजकल नदियों का पानी जब समुद्र में जाता है तो वो अपने साथ बहुत सारे कचरे को लेके जाता है, जिसके कारण बहुत सारे समुद्री जीव के जान माल की हानि भी होती है। तो ये सारी तकनीक को डेवलप करने के लिए पृथ्वी मंत्रालय ने क्या चलाया, डीप ओशन मिशन, याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, आपको इससे पहले भी हम बताए थे, आयोजन हुआ था। इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ, साउथहैम्पटन ब्रिटेन में। और फाइनल खेला न्यूजीलैंड और भारत। और आपको मालूम होगा कि भारत इस मैच को हार गया और जीता कौन, तो न्यूजीलैंड। तो आपसे पूछेगा पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट आप जानते हैं 5 दिन का गेम होता है, 5 दिन तक चलता है। और इस पहली बार ऐसा हुआ था कि अभी तक क्या होता था, T20 वर्ल्ड कप होता था, 50-50 वनडे वर्ल्ड कप होता था, लेकिन टेस्ट का चैंपियनशिप नहीं होता था। तो पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और उसमें विजेता कौन है, न्यूजीलैंड, और हारा कौन है, भारत। और फाइनल मैच कहाँ हुआ, साउथहैम्पटन में, ब्रिटेन में। ठीक है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का आयोजन हुआ। इसमें महिला एकल, ठीक है, बारबोरा, महिला एकल में कौन जीती है, उसका नाम है बारबोरा क्रेजसिकोवा। ठीक है, नाम अटपटा है। तो बारबोरा क्रेजसिकोवा जो चेक गणराज्य की है, उन्होंने महिला एकल में ये प्रतियोगिता जीता है। तो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 कौन जीती है, बारबोरा क्रेजसिकोवा, महिला एकल में। और इनका संबंध चेक गणराज्य से है। चलिए, आईसीसी जानते हैं,
आईसीसी ने हाल ही में क्या किया है, हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया है। यह एक तरह का सम्मान है, ठीक है। हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया है किसको, वीनू मनकड़ को। यह भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और इनका देहांत भी हो गया, यह हमारे बीच नहीं है। तो इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम है मलवंत राय हिम्मत लाल मनकड़। तो आपको क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा हाल ही में हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया कि नहीं, तो वीनू मनकड़ इनका संबंध क्रिकेटर है। भारतीय मूल के 2 पत्रकार को 2021 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और उसमें कौन है, मेघा राजगोपालन जो बजफीड न्यूज के हैं, ठीक है, और नील बेदी जो टाम्बा बे टाइम्स के पत्रकार हैं। आपको बता दें, मेघा राजगोपालन जो है यह चीन में उइगर मुसलमान के लिए एक इन्वेस्टिगेशन की थी। इन्वेस्टिगेशन का मतलब एक गुप्त तरह से उसकी जो स्थिति थी उसको ऊपर लाया था, देश के सामने और विश्व के सामने रखा था। तो भारतीय मूल के 2 पत्रकार हैं और उससे बहुत सारे को पत्रकारिता में ये पुरस्कार मिला है, पुलित्जर पुरस्कार। और आपको बता दें कौन देता है, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई और भारतीय मूल के 2 पत्रकारों को ये मिला है। भारतीय मूल के हैं, ठीक है। हम भारतीय मूल का मतलब हुआ इनका कहीं ना कहीं भारत से संबंध है पूर्वजों के हिसाब से, और वो है मेघा राजगोपालन और नील बेदी, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा। एक बार समराइज कर देते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 राफेल नडाल स्पेन के, जिनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है, लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। और नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको महिला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। ये दोनों नाम याद रखिए। मिल्खा सिंह एक धावक हैं जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, हाल ही में उसका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। बस इतना ही याद रखना। एक सेकंड रुक जाइए। तीसरा में दिलीप कुमार, जिनको यूसुफ खान उनका दूसरा नाम है, और ये बॉलीवुड अभिनेता थे, इनका भी निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं। बस केनेथ कोंडा जाम्बिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, उनका भी निधन हुआ। डिंको सिंह मुक्केबाज हैं मणिपुर के। चलिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और थीम क्या था, योगा फॉर वेलनेस। पुस्तक सच कहूँ तो आत्मकथा नीना गुप्ता, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट में सुरेश रैना की पुस्तक है। और ये नहीं भी याद रखिए चलेगा। आईएनएस टबर किसमें भाग लेगा, कोंकण, इंद्र और वरुण। दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीती है, ठीक है। और राजा परवा उत्सव उड़ीसा में बनाया जाता है पृथ्वी माँ के लिए। कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत का 43वां स्थान। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 में फर्स्ट स्थान पे केरल और लास्ट स्थान पे बिहार। डीप ओशन मिशन पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन, विनर न्यूजीलैंड और हारा कौन, भारत। और कहाँ हुआ, साउथहैम्पटन ब्रिटेन में। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता महिला एकल में, आप नाम याद देख लीजिएगा और इधर का देख लीजिएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम सितंबर का प्रतियोगिता स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।